आज प्रभु यीशु हम सबसे यही कहते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी घटना को प्रस्तुत करता हूँ। एक बार एक परेशान बेटा अपने दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी, जब कभी मैं किसी चीज़ का फैसला करता हूँ तो वह हमेशा गलत क्यों होता है। दादाजी ने हंसते हुए बेटा से कहा, बेटा, जब कभी हम किसी चीज़ या किसी बात का फैसला करते हैं तो हमारे अंतरतम में एक घमासान युद्ध जैसा होने लगता है। बेटा पूछता है, दादाजी, युद्ध किन के बीच और उनमें कौन जीतता है। दादाजी ने यह कहा कि वह युद्ध कोई नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच में होता है, और इस युद्ध में हमेशा उसी की जीत होती है जिसकी तुम सुनना पसंद करते हो। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज प्रभु यीशु भी इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज के इस समाचार में बता रहे हैं, एक अच्छाई और दूसरा बुराई। और इन दोनों में किसी एक का चुनने की हमें यीशु आज़ादी देता है। जैसे कि प्रभु आज के इस समाचार में कहते हैं, कोई भी सेवक दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक का बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। प्यारे मित्रों, अगर हम ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमें हमेशा उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। एक ख्रिस्त होने के नाते हमें एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। जो प्रभु खुद एक ईमानदार है, वह हमेशा हमसे भी यही चाहता है कि हम उससे बेईमानी ना करें। लेकिन जब हम एक बार उसको धोखा देते हैं तो हम प्रभु के सेवक बनते हैं, पर अंदर में हमेशा बुराई के साथ देते हैं। छोटी छोटी गलत फैसलों में हम यह सोचते हैं, चलो कुछ नहीं होगा, और हम गलत करते जाते हैं। और वह छोटी से छोटी गलती एक दिन बड़ी गलती में बदल जाता है, जब हम कोई गलत काम करने में संकोच नहीं रखते हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु हम सबसे यही कहते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा, और जो छोटी बातों में बेईमानी करता है वह बड़ी बातों में भी बेईमानी करेगा, और इस बेईमानी करने में वह कोई संकोच नहीं करेगा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आइए आज हम एक अच्छे ख्रिस्त होने के नाते छोटी से छोटी बातों में भी प्रभु के प्रति सदा ईमानदार रहे, और जब कभी भी हम छोटी बातों में गलत करते हैं या हमसे गलत हो जाती है तो प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमाशील है। वह हमेशा हमसे हमारे गलतियों को या हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि वह दयालु और ईमानदार ईश्वर है। आमीन।